हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अरब सागरी नदियों में लूणी नदी की बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ लूणी नदी की, इसका जन्म कहाँ से होता है तो मैं बता देता हूँ। ये अपने राजस्थान का अजमेर जिला है और अजमेर जिले के अंदर एक नाग पहाड़ है। नाग पहाड़ से एक धारा निकलती है और उस धारा का नाम है अपने सागरमती। और एक और धारा जो पुष्कर हिल से निकलती है उसका नाम है सरस्वती। जब ये सागरमती और सरस्वती धारा गोविंदगढ़ में आपस में मिलती है तो तब होता है अपने लूनी नदी का निर्माण। तो इसका मतलब जो लूनी नदी है पहले अजमेर में, अजमेर से फिर ये जाती है अपने नागौर जिले से, नागौर से फिर ये पाली जिले के अंदर जाती है, पाली जिले से ही जाती है अपने जोधपुर जिले के अंदर। अब जोधपुर जिले में जब ये जाती है तो इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है अपने जसवंत सागर डैम। अब ये जब जोधपुर जिले को क्रॉस करती है, बाड़मेर में प्रवेश करती है, तो बाड़मेर के बालोतरा जो शहर है उसमें से निकलती है और बाड़मेर से फिर आगे ये जालोर में, जालोर से फिर अपने जाती है गुजरात में। और गुजरात का जो कच्छ का रण है उसमें जाकर ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो अगर मैं इसकी पूरी यात्रा की बात करता हूँ अपने नाग पहाड़ से लेके कच्छ के रण तक, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है अपने 495 किलोमीटर। मतलब 500 में से आप 5 कम कर दो, उतनी इसकी है लंबाई। ये 495 में से अपने जो 320 किलोमीटर लंबाई है वो केवल राजस्थान के अंदर ही है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके कैचमेंट एरिया की, जल ग्रहण क्षेत्र की, तो वो हो जाएगा 34,260 किलोमीटर स्क्वायर। जो कुल जल ग्रहण क्षेत्र का कितना है, 10.41%। ये फैक्ट भी अपन को ध्यान रखना है। अब मैं कुछ और बात कर लेता हूँ। तो देखो इसके बहुत सारे नाम हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको क्या बोलते हैं, लवणवती भी बोलते हैं, क्योंकि लवण को मारवाड़ी में लूण बोलते हैं और उसी के हिसाब से इसका नाम रखा गया है लूणी। तो लूणी और लवणवती इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब एक नाम इसका और है, आदि खारी आदि मीठी। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। तो देखो जब लूणी नदी जब निकलती है तब तो इसका पानी क्या होता है, मीठा होता है। लेकिन जब ये बालोतरा वाला स्थान है, बालोतरा वाला स्थान से इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। अब वो खारा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका खारा होने का कारण क्या है, जब लूनी नदी इन जिलों में से बहती है तो इनकी जो सतह है उसमें क्या है, बहुत सारी चट्टानें हैं। और वो चट्टानें जब इस नदी के अंदर घुल जाती है तो उस नदी का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। और पाली के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज एरिया होने की वजह से जो इनका वेस्ट है वो भी इसी के अंदर मिलता है। वो भी अपन एक प्रभाव मान सकते हैं। तो चट्टानें घुलने के कारण इसका क्या हो जाता है, पानी खारा हो जाता है। तो बालोतरा से आगे ये लगभग खारी है और उससे पहले मीठी मानी जाती है। अब इसका एक और नाम है अपने अंतः सलीला। अब ये अंतः सलीला क्या है वो भी बता देता हूँ। जो अपने महाकवि कालिदास है, इन्होंने लूनी नदी को क्या बोला था, अंतः सलीला बोला था। और जो अपना वैदिक साहित्य है, जो अपना वैदिक साहित्य है उसमें उसको बोला गया है मरुव्रत। और मरुस्थल की जीवन दायिनी होने के कारण इसे अपन क्या बोलते हैं, मरुस्थल की गंगा भी बोलते हैं। तो ये लूनी नदी की कुछ बेसिक बातें हैं। तो देखो अपने अजमेर से शुरू होकर कच्छ के रण में समाप्त होती है। और एक चीज और है कि जब बाड़मेर जिला है उसमें एक स्थान है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में इस नदी के किनारे ही एक मेला भी बढ़ता है जिसका नाम है मल्लीनाथ पशु मेला। अब मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि ये हिंदू महीने का जो कैलेंडर है उसके किस महीने में ये मेला लगता है। और दूसरी बात, इसका जो प्रवास क्षेत्र है जालोर के अंदर उसे अपन क्या बोलते हैं, रेल या नाडा बोलते हैं। और जो पूरा प्रवास क्षेत्र है लूनी नदी का उसको अपन बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी अपन को ध्यान रखने हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसकी सहायक नदियों की तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसकी सहायक नदियों की अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ तो देखो तीन सहायक नदियों की बात बता देता हूँ, जोजड़ी, लीलड़ी एवं मिठड़ी नदी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जोजड़ी नदी की। तो देखो ये जो जोजड़ी नदी है वही केवल राइट से मिलती है, बाकी जो भी नदियां वो सारी किससे किस तरफ से मिलती है, लेफ्ट से मिलती है। तो अगर मैं बात करता हूँ जोजड़ी नदी की, तो ये जो नागौर जिला है अपना, नागौर जिले के पाड़लू ग्राम से निकलती है। नागौर जिले से बहती हुई ये अपने जोधपुर में प्रवेश करती है और जोधपुर में ही ये अपने किस में मिल जाती है, अपने लूनी के अंदर मिल जाती है। तो ये तो हो गई जोजड़ी नदी की बात। और ये जो जोजड़ी नदी है किसी भी पर्वतमाला से नहीं निकलती है, इसकी एक विशेषता भी है। अगर मैं बात करता हूँ लीलड़ी नदी की तो वो भी बता देता हूँ। देखो जो लीलड़ी नदी है वो अपने झवाजा अजमेर से निकलती है,
फिर ये नदी अजमेर से निकल अपने पाली में प्रवेश करती है और पाली के अंदर ये किसमें मिल जाती है, अपने लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये हो गई अपने लीलड़ी नदी। अब बात करता हूँ अपने मीठड़ी नदी की। तो देखो मीठड़ी नदी अपने पाली जिले से निकलती है। पाली जिले से ये बहकर अपने बाड़मेर जिले, और बाड़मेर जिले में अपने एक गांव है जिसे अपन बोलते हैं मंगला, और एक और भी नाम मिलता है अपने को पवाला गांव। वहां पे जाके किसमें मिल जाती है, अपने लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। तो इन तीनों सहायक नदियों के बारे में अपन को इतना ही ध्यान रखना है, नाम जरूर याद रखना है। एक तो हो जाएगा जोजड़ी, एक हो जाएगा लीलड़ी, एक हो जाएगा मीठड़ी। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। अब कुछ और सहायक नदियों के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो एक इसकी सहायक नदी है जिसे अपन बोलते हैं बांडी नदी। अब बांडी नदी को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक नदी भी बोलते हैं। और जो गुहिया नदी है ये इसकी क्या है, सहायक है। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये तो अपने लूनी मेन रिवर है ही है। अगर मैं बात करता हूँ बांडी नदी, तो देखो ये बांडी नदी अपने अपने पाली जिले से निकलती है। पाली जिले से निकलकर ये अपने पाली जिले में एक गांव है लाखर ग्राम, वहां पे ये अपने लूनी के अंदर मिल जाती है। और बांडी नदी के ऊपर ही एक डैम बनाया गया है जिसे अपन क्या बोलते हैं, हेमावास डैम बोलते हैं। तो अपन को ये ध्यान रखना है, हेमावास डैम अपने बांडी नदी के ऊपर बनाया गया है और किस जिले के अंदर है, पाली जिले के अंदर है। और जो बांडी नदी है इसकी एक सहायक नदी इसका नाम है गुहिया नदी है। ये भी अपने बांडी की सहायक है और ये किसमें मिलती है, बांडी, और दोनों संयुक्त रूप से फिर अपने लूनी के अंदर मिल जाती है। अब इस नदी की एक विशेषता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक नदी भी बोलते हैं। अब इसको रासायनिक नदी बोलने का कारण क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो ये जो पाली जिला है ये काफी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जो भी इंडस्ट्रियल का वेस्ट है, इनका अपशिष्ट है, वो सारी इन्हीं नदियों के अंदर डाला जाता है। और इसका वेस्ट की मात्रा इतनी हो गई तो एक पूरा एक तरह से आप अपन को ऐसा लगता है कि केमिकल बह रहा है। जैसे आपने सुना होगा फालना के अंदर रेडियो स्टेशन है, और पाली के आसपास जो भी अपने कपड़ों की जो फैक्ट्रीज है वो सारी, जिनका वेस्ट सारी इसी नदी के अंदर डाला जाता है। और जो पाली है वो बांडी नदी के किनारे ही पर ही है। तो इतना पॉइंट अपन को बांडी के बारे में जरूर ध्यान रखना है। ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी भी कहलाती है। अब मैं अगर बात करता हूँ सूखड़ी नदी की, तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो सूखड़ी नदी अपने, ये रही सूखड़ी नदी। ये सूखड़ी नदी अपने देसूरी पाली से निकलती है और फिर ये पाली से अपने जाती है जालोर, और जालोर से फिर अपने जाता है बाड़मेर। बाड़मेर के समदड़ी नामक स्थान पे लूनी के अंदर मिल जाती है। तो ये तो हो गई सूखड़ी। अब सूखड़ी नदी के ऊपर भी एक डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है, अपने बांकली डैम। तो अपन को ध्यान रखना है बांकली डैम किसके ऊपर है, सूखड़ी नदी के ऊपर है। और जो अपने जालोर का सुवर्णगिरी दुर्ग है या सुवर्णगिरी फोर्ट है वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी अपन को ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है। अब मैं बात करता हूँ जवाई नदी या सागी नदी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात इनकी करता हूँ तो देखो जो जवाई नदी है वो कहाँ से निकलती है, जो अपना पाली जिला है, पाली जिला का जो गोरिया ग्राम है वहां से ये निकलती है। तो पाली जिले से ये निकलती है, पाली से फिर ये प्रवेश करती है यहाँ से जालोर में, जालोर से फिर ये अपने कहाँ पे जाती है, बाड़मेर, और बाड़मेर में जो गुड्डा नामक स्थान है यहाँ पे ये लूनी के अंदर मिल जाती है। तो ये तो हो गई जवाई की बात। अगर मैं बात करता हूँ इसका सहायक नदी की, तो देखो जवाई की भी सहायक नदियां हैं। इसमें से जो पहली सहायक नदी है वो है खारी नदी। अब ये खारी नदी कहाँ से निकलती है, ये सिरोही जिला है, सिरोही जिला के सेरगांव से निकलती है। और सेरगांव सिरोही से निकलकर ये फिर पाली में प्रवेश करती है, और पाली में जाके ये किसमें मिल जाती है, अपने जवाई नदी के अंदर मिल जाती है। और इसी की एक और सहायक नदी, छोटी सी सहायक नदी जिसे अपन क्या बोलते हैं, मथाई नदी बोलते हैं। तो ये हो गई अपने मथाई नदी। अब जहाँ पे ये मथाई नदी और जवाई नदी आपस में मिलती है वहां पे एक बहुत फेमस मंदिर बना हुआ जिसे अपन क्या बोलते हैं, रणकपुर जैन मंदिर, जो पाली में ही स्थित है। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है, जो रणकपुर जैन मंदिर है वो मथाई नदी और जो अपने जवाई नदी है इनके जो मिलन पॉइंट है, जो अपने कॉन्फ्लुएंस का पॉइंट है वहां पे बना हुआ है। तो ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। अब इस एक और लूनी की सहायक नदी है, इसका सिंबल से अपन को नाम ध्यान रखना है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सागी नदी। सागी नदी अपने जालोर के जसवंतपुरा पहाड़ी के आसपास से निकलती है और बाड़मेर में जाके किसमें मिल जाती है, अपने लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये लूनी नदी की सारी सहायक नदियां हो गई है। अब इसमें एक दो पॉइंट और है वो मैं बता देता हूँ। जो जल सुरंग है उनका कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ जल सुरंग की, तो देखो जल सुरंग क्या है कि जमीन के अंदर सुरंग बना देंगे और नदियों को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो राजस्थान के अंदर दो जल सुरंग है। पहली जल सुरंग है सही जल सुरंग,
दूसरी है अपने मानसी वाकल जल सुरंग। तो देखो, अगर मैं सही जल सुरंग की बात करता हूँ तो आपको पता है, चाहे सही नदी हो या मानसी वाकल हो, दोनों ही साबरमती की सहायक है। तो अगर सही जल सुरंग है, ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। और इसमें क्या देखो, उदयपुर में ये सही है और पाली है, इन दोनों के बीच में ये बनाई गई है। जब भी अपनी जवाई नदी के जो डैम है वहां पे पानी कम होता है तो इसमें से पानी छोड़ दिया जाता है और जल स्तर को क्या कर लिया जाता है, मेंटेन कर लिया जाता है। तो इसका मतलब ये उदयपुर और पाली के क्या है, बीच में है। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। और जवाई बांध को क्या की जाती है, जल की आपूर्ति की जाती है। अगर मैं दूसरी जल सुरंग की बात करता हूँ तो जो मानसी वाकल रिवर है उससे दूसरी सुरंग बनाई गई है, तो ये राजस्थान की दूसरी हो जाएगी। और ये मानसी वाकल ही है जो राजस्थान की क्या है, सबसे लंबी जल सुरंग है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। कीप सपोर्टिंग अस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।